हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट लर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये इंटरेस्टिंग कहानी किसी और की नहीं, ये मेरी खुद की है। 24 साल पहले की बात है, जब मैंने पहली जॉब ज्वाइन की थी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, जहाँ पे मुझे सैलरी और पर्क्स बहुत अच्छे मिलते थे। तकरीबन 10,000 रुपये पर मंथ मुझे मिलता था, जो एक बहुत बड़ी रकम होती थी। मैं अपने अंकल के पास गया उनका आशीर्वाद लेने के लिए। मेरे अंकल, जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने मुझे बिठाया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी खातिरदारी करी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने भी तुम्हारे जैसे ही अपनी लाइफ की शुरुआत जॉब से की थी और शायद मैं सक्सेसफुल जो हूँ उसका रीज़न भी वो 10 साल ही है। लाइफ में एक्सपीरियंस अपना सबसे बड़ा टीचर होता है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। एक सवाल मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा। मैंने बोला, अंकल जी बोलो आप। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें क्या कहलवाना अच्छा लगेगा, सेठ या साहब? ये सवाल का जवाब मेरे पास था नहीं। मैंने उनको बोला, अंकल जी ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अंकल ने बोला, बेटा ये तुम्हें एक्सपीरियंस से समझेगा। साल बीतते रहे और बहुत सालों के बाद मुझे समझ में आया कि साहब और सेठ में अंतर क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेठ और साहब में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर, सेठ अपने मर्जी का मालिक होता है। आप कितने भी बड़े साहब हो जाओ, लेकिन आपको सेठ को जवाब देना पड़ता है। सेठ और साहब के रिस्क में अंतर है। सेठ का रिस्क बड़ा होता है, एक समुंदर में डुबकी लगाने जैसा, और साहब का रिस्क छोटा होता है, एक स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने जैसा। वैसे देखा जाए तो सेठ और साहब दोनों एक दूसरे के पूरक है। सेठ के बिना साहब सक्सेसफुल नहीं हो सकता और साहब के बिना सेठ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोविड टाइम की बात की जाए तो शायद साहब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे सेठ की दुकान नहीं चल रही है। लेकिन अंततः देखा जाए तो सेठ का पल्ला कहीं ना कहीं भारी रहता है। सो दोस्तों, मैंने ये बहुत सालों के बाद सीखा कि सेठ और साहब में अंतर है और सेठ का पल्ला भारी है। हर एक के लिए सेठ बनना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे ध्यान रखें, उसके ऊपर काम करें, तो आप भी आपके किस्मत के सेठ बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है आज की लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।